नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आहार पर बात करते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, किस समय हमको भोजन करना चाहिए और कितने बार हमको भोजन करना चाहिए। तो यदि बात करें तो हमारे योग शास्त्रों में भी बोला गया है, आयुर्वेद में भी बोला गया है कि एक बार योगी 2 बार भोगी और 2 से ज़्यादा बार रोगी। तो एक बार जो भोजन करता है वो योगी है, 2 बार जो भोजन करता है वो भोगी है और 3 बार जो भोजन करता है वो रोगी है या भविष्य में रोगी होगा। जो भी 3 बार 4 बार भोजन करेगा और जो इससे भी ज़्यादा बार करेगा वो तो महारोगी होगा। तो 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार या 3 से ज़्यादा बार रोगी। तो आपको 2 ही बार भोजन करना है, 2 बार भोजन करना है। यही भारत की संस्कृति रही है। 2 जून का भोजन ही भारत की संस्कृति है। ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये तो अंग्रेज बना गए थे। अंग्रेज़ों के जाने के साथ ही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को भी चला जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि ये अभी भी चल रहा है। और लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो छोड़िए, 3 बार तो छोड़िए, लोग 6-6 बार खा रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटे पर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, 1-1 घंटे पर कुछ ना कुछ मुंह में डाल रहे हैं। किसी भी समय कुछ भी मन आ गया तो मुंह में डाल लिया। बहुत बड़ा कारण आहार है। डाइट क्योर मोर देन डॉक्टर। भगवान कृष्ण ने भी गीता में आहार के लिए कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें आहार का सभी में लगभग कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। तो केवल 2 ही बार भोजन करना होता है। जो भी हम पूरा बड़ा भोजन करते हैं 2 बार, यही भारत की संस्कृति है। 2 जून का भोजन ही भारत की संस्कृति है। और उसका समय क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए सुबह 9 से 10 के बीच, सूर्यास्त के और सूर्योदय के पास आपका भोजन हो जाना चाहिए। 1-1.5 घंटे के 2 घंटे के अंदर। सूर्योदय मान लीजिए 6 बजे होता है तो 9 से 10 तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। 9 से 10 के बीच आपका जो भी भोजन है वो हो जाना चाहिए। और शाम को सूर्यास्त तक या सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक और मैक्सिमम 7 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। तो सुबह जो टाइमिंग है 9 से 10 और शाम को जो टाइमिंग है 5 से 7 तक बोल सकते हैं, 7 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। इसी समय हमारी जो जठराग्नि होती है वो सबसे अच्छा कार्य करती है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है इसी समय हमारी। इस समय हम कुछ भी खाएंगे, हम पाव भर जलेबी भी खा लेंगे, कोई ऑयली भी खा लेंगे इस समय, तो ये बहुत अच्छी तरीके से वो हजम हो जाएगा। वही चीज़ यदि हम रात में 10-11 बजे खाएंगे तो वो हजम नहीं होगा। तो अब अगली बात जो है, हमको किस तरह का क्या करना चाहिए भोजन में। भोजन जो हमारा है
मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन पका कर खाता है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो जिंदगी भर अपना भोजन पका कर खाता है, और कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपना भोजन पका कर खाए, उसमें आग लगा कर खाए। तो आप मनुष्य हैं, आपको अपनी जो जीवा, जो हमारी एक इंद्री होती है, हमारी जीभ भी एक इंद्री होती है, उसको भी संतुष्ट करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप 100% कच्चा ना खाएं। इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो भी दिन भर में खाते हैं, या 2 बार जो भी आपको भोजन करना है, 2 जून के भोजन जो भी आपको एक सुबह और शाम का करना है, तो उसमें ये कर सकते हैं, और ये करना ही चाहिए कि जो आधा भोजन है आपका, जो 50% आपका फूड है, वो आपका कच्चा होना चाहिए, और 50% आपका जो भोजन है वो आग लगा या कुक्ड फूड हो सकता है, जो पका हुआ हो आग में। तो 50% जो आपका भोजन है, 50% ऑफ योर फूड शुड बी रॉ फूड, एंड 50% ऑफ योर फूड कैन बी कुक्ड फूड। जो 50% से ज़्यादा कच्चा खा ले तो और भी अच्छा, 60-70% खा ले, लेकिन कम से कम 50% तो खाना ही है, क्योंकि हमको जो हमारा रॉ फूड होता है उसी से ही हमको न्यूट्रिशन मिलता है, उसी से ही हमको पोषक तत्व मिलते हैं। ऐसा कोई विज्ञान है नहीं कि हमको आग लगे खाने से पोषक तत्व मिलते हैं। यदि किसी के पास है तो हम उसको जानना चाहेंगे कि कुक्ड फूड से सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। केवल रॉ फूड में ही वो ताकत है जो आपको सारे न्यूट्रिशन दे सकता है। तो इसलिए 50%, कम से कम 50% आपका भोजन कच्चा होना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, सुबह और शाम का जो भोजन है, या सुबह भी चाहें तो आप पूरा कच्चा कर सकते हैं, जो भी भोजन करते हैं पेट भर के, और शाम को आप पक्का खा लें, ये कर सकते हैं। या सुबह आधा कच्चा आधा पक्का, शाम को आधा कच्चा आधा पक्का। सुबह जो आप आधा कच्चा खाएंगे तो सुबह आप कच्चे में अपने फल ज़रूर शामिल करिए। फल ज़रूर शामिल करने, सुबह के भोजन में फल कंपलसरी होते हैं। सुबह के भोजन में फल शामिल कर लीजिए। थोड़ा सा स्प्राउट जो होता है, हमारा अंकुरित अनाज होता है, वो शामिल कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपको दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खानी है वो खा सकते हैं। पहले आप फल खाएंगे, फिर उसके बाद स्प्राउट खाएंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पराठा जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। लेकिन एक साथ ही साथ खाना है, गैप नहीं देना कि पहले हमने फल खा लिए, फिर आधे घंटे बाद अंकुरित खा रहे हैं, फिर आधे घंटे बाद रोटी सब्जी दाल चावल खाएं। तो ऐसा नहीं है, साथ ही साथ रख के बैठना, साथ ही साथ आपको खाना। लेकिन पहले आपको फल, फिर ये जो तरीका होता है, पहले फल खाए जाते हैं, फिर स्प्राउट, उसके बाद आपको कुक्ड फूड जो भी है वो खाना है। फिर मिठाई कुछ रखते हैं तो वो लास्ट में मिठाई खा सकते हैं, तो लास्ट में मिठाई खाई जाती है। और शाम को भी यही करना है आपको। लेकिन शाम को आप सुबह फल और स्प्राउट खा चुके हैं, तो शाम को आपको फल और स्प्राउट नहीं खाने हैं, आपको सलाद खाना है, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर। यदि ज़्यादा रात नहीं हुई है तो आप मूली भी खा सकते हैं, 6 बजे तक यदि खाएंगे तो मूली भी खा सकते हैं। ये जो आपको ब्रोकली बहुत अच्छा होता है, आप पत्ता गोभी खा सकते हैं सलाद में। ये सारी चीज़ें हम लोग सलाद में, तो 50% रॉ सलाद और 50% जो भी रोटी सब्जी दाल चावल पूरी पराठा आपको खाना वो खा सकते हैं। और इसके बीच में यदि भूख लगती है स्नैक्स के तौर पर, तो आप लोग दालमोट खा लेते हैं, बिस्कुट खा लेते हैं, कहीं और कुछ खा लिया। तो भूख यदि आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से खाना है, बीच में यदि भूख लगती है, तो आप कोई फल खा सकते हैं,
ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, या खीरा टमाटर गाजर मूली ऐसा कुछ खा सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, बादाम अखरोट अंजीर जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको रात में भिगो देना चाहिए और सुबह उनको या दोपहर में जब भी आप खाएँ, खाने के कम से कम 7-8 घंटे पहले उसको भिगो देते हैं, फिर भोजन हम उसका करते हैं। तो इस तरह से आप चलेंगे तो आपको कोई बीमारी होगी नहीं, और हो भी गई है तो इसी डाइट को लेने पर आपकी बीमारियां जो आजकल चल रही हैं घर घर में, डायबिटीज़ बीपी, ये सब पहले दिन से ही सही होने लगती हैं, पहले दिन से ही आपकी दवाइयाँ कम होने लगती हैं। हमने अपने वीडियो में पिछले वीडियो में बताया भी है कैसे आपको अपनी दवाइयाँ कम करनी है, कैसे कम होती हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके पिछले वीडियो सुन भी सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।